सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मैथ एक्सपीरियंस। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट का। तो ये चैप्टर नंबर 4 है यार एनसीईआरटी बुक का। और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। उसमें भी यार हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था हम लोगों ने। अब यार एक टाइप था हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा यार दिमाग में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बस यही होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इक्वल नंबर ऑफ रोज हुआ एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हुआ तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल 2 by 2 मैट्रिक्स, तो इसमें देखो इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, 2 rows and 2 columns। और एक एग्जांपल दे देता हूँ 3 by 3 मैट्रिक्स, 3 columns, आई मीन 3 columns एंड 3 rows। ठीक है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। बट यार आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स का। तो ये डिटर्मिनेंट है क्या? तो डिटर्मिनेंट यार एक चीज़ है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से निकल के आया है। स्क्वायर मैट्रिक्स से ही निकल के आया है डिटर्मिनेंट। और हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि ये एक अरेंजमेंट होता है। मतलब ये कोई हमें वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, एक अरेंजमेंट होता है जो कि एक रेक्टेंगुलर एरे में लिखा जाता है। ठीक है, बट ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमें प्रोवाइड करता है कुछ वैल्यू। तो वही निकालना यार इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। लेक्चर या फिर इस चैप्टर बोल लो, इस चैप्टर में हम लोग वही सीखने वाले हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वैल्यू निकालना। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। 2 by 2 क्यों लिया? क्योंकि यार देखो स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 3 नहीं हो सकता, 3 by 2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होने चाहिए। तो 2 by 2 देखो इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, तो इसलिए हम लोगों ने 2 by 2 लिया। अब 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ए है मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है ए, उसको इस डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए इंटू डी करेंगे। ठीक है, तो ए इंटू डी कर दिया। उसके बाद हम लोग माइनस रख देंगे बीच में। फिर इस बी को इस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा बी इंटू सी, बी इंटू सी। तो ऐसे करके हम लोग 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो कंसेप्ट तो यार देख लिया तुमने, अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट, मतलब वही वैल्यू निकालो यार इस डिटर्मिनेंट का। तो देखो यहाँ पर ये 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और हम लोगों ने जस्ट सीखा कि कैसे निकालते हैं, तो वो कुछ ऐसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो साइन थीटा है इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद बीच में यार माइनस रखेंगे, उसके बाद इस कॉस थीटा को इस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, फिर बीच में यार माइनस लिख दिया मैंने। उसके बाद कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यार देखो यहाँ पर माइनस था तो माइनस कॉस थीटा लिख दिया। अब देखो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा मिल के साइन स्क्वायर थीटा बना दिया, और ये जो बीच में माइनस था इस माइनस कॉस थीटा की वजह से बीच में प्लस हो गया और आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो वो क्या होता है, तो वो 1 होता है। तो यही हमारा आंसर आ गया, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आ गया। तो इसी टाइप का अब यार दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें भी यार इवेलुएट करने बोला है, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको इसके साथ करेंगे, इस 1 को इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, बीच में माइनस हो गया। अब देखो ये जो पूरा टर्म है ये तुम्हें ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में दिख रहा है ना, जिसमें ए हमारा एक्स है एंड बी हमारा 1 है। बीच में माइनस दे दिया यार, माइनस नहीं होगा। तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो देखो ए क्यूब माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो जस्ट हम लोग फार्मूला में डाल देंगे ताकि इजी हो जाए, कैलकुलेशन ना करना पड़े हमें। तो यहाँ से आ गया हमारा एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1 लिखो यार, क्यूब लिखो, बात सेम है। ठीक है, और ये जो 1 के साथ इंटू हुआ एक्स क्यूब वो ऐसा ही रह गया। अब देखो एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया, तो यहाँ से एक्स क्यूब कट गया और आंसर हमारा आ गया -1। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो हम लोगों ने 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना सीख लिया।
अब यार हम लोग देखते हैं 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए यार हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A1 पे बैठ जाएंगे, बैठ गए। अब यार A1 किस रो से बिलोंग करता है, तो फर्स्ट रो से बिलोंग करता है, तो ये पूरा काट देंगे। मतलब यार काटना मत, मन ही मन एज्यूम करना कि ये पूरा रो हट चुका है। उसके बाद ये किस कॉलम से बिलोंग करता है, तो फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करता है, तो ये कॉलम भी काट देना, ठीक है। तो ये रो एंड ये कॉलम काट दिया हमने, और बचा क्या, तो बचा हमारे पास ये चीज़। इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, B2 B3 C2 C3। अब देखो यार 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जैसा लग रहा है, तो बस सॉल्व कर दो। इस B2 को इस C3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा B2 इंटू C3। अब यार बीच में माइनस दे देंगे, फिर इस B3 को C2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा B3 इंटू C2। तो देखो ये एक निकल गया, यहाँ पर मैंने वही लिखा है। तो अब हम लोग A2 पे आएंगे, पर उसके पहले हम लोग फॉर्मूला में प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग A2 पे आए, लिख दिया हमने A2। उसके बाद ये कौन से कॉलम से बिलोंग करता है, ये वाले कॉलम, और कौन से रो से बिलोंग करता है, ये वाले रो। तो ये कॉलम और ये रो को छोड़ देंगे, तो बचा क्या हमारे पास B1। देखो B1 B3 C1 C3, B1 B3 C1 C3। तो यार ये भी अब हमारा 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिख रहा है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसा करोगे तुम। बट इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सबसे पहले इस B3 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। B3 इंटू C1, उसके बाद इस B1 को इस C3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, B3 इंटू C1 माइनस B1 इंटू C3, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग को क्या करना है, इस तीसरे पे आके बैठ जाना है। तो तीसरे पे आके बैठ गए, तो ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो बचा क्या है हमारे पास ये। तो इसको आप जैसे नॉर्मल करते हैं, इसको पहले फिर इसको मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस रख के सॉल्व कर दो, तो वैसे ही कर देंगे, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस वो मिडिल वाले में तुम्हें ध्यान रखना है कि उल्टा करना है, ओके। तो अब हम लोगों ने कंसेप्ट देख लिया, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यार एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से यार थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू दिस। तो बोल रहा है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो। अब देखो यार किस ऑर्डर का है, तो ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने जस्ट देखा था, उसी पे बैठा देंगे। तो सबसे पहले यार A1 लिख दिया हम लोगों ने, A1। उसके बाद इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसी तरह अब -2 पे बैठ जाओ, तो क्या बचा हमारे पास, दिस एंड दिस। तो उसको भी मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया। और उसके बाद क्या किया मैंने, इस 4 पे बैठा, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ा, बचा क्या, ये बस हो गया। और अगर यार तुमने ये लाइन लिख लिया है, तो तुम्हें फार्मूला का कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देखो बस तुम्हें क्या करना है, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर उस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो देखो क्या आएगा, ये ऐसे ऐसे बीच में माइनस रख देना है तुमको। इस सेकंड वाले में आए, मतलब ये A2 का वैल्यू रख देना है। तो A2 का वैल्यू हमारा -2 है, तो -2 रख दिया मैंने। बट इसमें तो यार थोड़ा कहानी में ट्विस्ट था, तो इसको स्टार्ट करना है हम लोग को यहाँ से। तो ये हो गया ये इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, तो ये ऐसा कुछ हो गया। उसके बाद इस 4 को यहाँ पर बैठा दिए, मतलब A3 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर बैठा दिए। उसके बाद फिर जैसे नॉर्मल 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालते हैं वैसे निकाल देंगे। तो दिस इंटू दिस हो गया एंड दिस इंटू दिस हो गया।
तो बस अब हम लोग को सॉल्व कर देना है, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है यार, जो बताना था वो मैं बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नए कंसेप्ट की तरफ, जो कि है माइनर एंड को फैक्टर का। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है, डिटर्मिनेंट ए। अब इसमें हम लोग को माइनर एंड को फैक्टर निकालना सीखना है। तो सपोज मेरे को निकालना है माइनर ऑफ दिस, मतलब A11 का। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर m ऐसे लिख कर फिर ब्रैकेट में A11 लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इस पे तो जाकर हम लोग पहले ही बैठ चुके हैं, फिर से बैठेंगे नहीं। ये पूरा रो छोड़ दिया, ये पूरा कॉलम छोड़ दिया। ये थोड़ा बहुत सिमिलर है यार 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला से। तो ये रो एंड ये कॉलम छोड़ दिया हमने, तो बचा क्या हमारे पास, दिस। तो हमारे पास, अच्छा ये मैंने यहाँ छोड़ दिया था ए, हाँ। तो बचा क्या हमारे पास, दिस। तो ये क्या हो गया हमारा A22, A23, A32, A33। अब देखो यार, ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिख रहा है, 2/2 ऑर्डर का। अब जैसे सॉल्व करते हैं यार, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बीच में माइनस रख के बस वैसा ही कर देना है और तुम्हारा माइनर निकल जाएगा। अब उसी तरह मान लो मेरे को माइनर निकालना है A22 का, मतलब इसका मेरे को माइनर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा कॉलम छोड़ दिया और ये पूरा रो छोड़ दिया। बचा क्या हमारे पास, A11, A13, A31 एंड A33। तो बस उसको मैं लिख दिया यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिख दिया मैं। अब जैसे सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस रख के वैसे ही सॉल्व कर देना है और हमारा माइनर निकल जाएगा। तो बड़ा ही इजी कंसेप्ट है यार ये माइनर का। और को फैक्टर भी यार इजी है, एक बार समझ जाओ तो अब हम लोग बढ़ते हैं को फैक्टर की तरफ। तो को फैक्टर हमारा होता है Cij के फॉर्म में, मतलब ये जो i है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है रोज़ को, और ये जो j है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉलम्स को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया है -1 टू द पावर i प्लस j इंटू m। मतलब अगर हमें किसी भी एलिमेंट का जो कि डिटर्मिनेंट में प्रेजेंट है, उसका अगर हम लोग को फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले इस -1 को लिखना होगा, फिर उसका रो लिखना होगा, प्लस उसका कॉलम निकला होगा। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया C11 का, तो -1 लिखा, उसके बाद वो कौन से रो से बिलोंग करता है, तो फर्स्ट रो से बिलोंग करता है, और कौन से कॉलम से बिलोंग करता है, तो फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करता है। तो 1 + 1 हो गया इंटू M11, मतलब ये M11 और कुछ नहीं, वो माइनर है, मतलब माइनर ऑफ A11। ओके, वो C में कंफ्यूज मत होना, C बस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं को फैक्टर के लिए, और 1 मतलब वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या था हमारे पास, A11 था, तो बस हमने उसको C11 नाम दे दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और उसी तरह हम लोग M11 बोलते हैं, मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और उसी तरह को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ओके, तो ऐसे करके हम लोग को फैक्टर निकालते हैं। तो अब और एक एग्जांपल दे देता हूँ C12 का, मतलब फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का। तो सबसे पहले यार -1 लिख देना है, उसके बाद फर्स्ट रो से वो बिलोंग करता है तो 1 लिख दिया, सेकंड कॉलम से बिलोंग करता है तो 2 लिख दिया, बीच में प्लस देकर, इनटू M12, मतलब माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। तो ऐसे करके हम लोग को फैक्टर निकालते हैं। तो एक नोट है, अगर लिख लोगे तो अच्छा ही होगा। तो फर्स्ट नोट है हमारे पास, अगर i + j की वैल्यू इवन है तो Cij हमारा पॉजिटिव होगा। तो यार ये प्रैक्टिकल बात है, Cij क्या होता है हमारा, -1 टू द पावर i + j होता है, ठीक है। वो माइनर वाला भी छोड़ो, उसको भी हटाओ, इनटू माइनर वाला, बस अभी ये देखो। तो अगर तुम i + j को इवन रखोगे, इवन मतलब कि जैसे 2 रखो 4 रखो, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा।
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देख लो -1 का अगर तुम स्क्वायर करो तो 1 आएगा, -1 का अगर 4 करो, -1⁴ करो तो 1 आएगा। ऐसा करोगे तो 1 ही आएगा। अगर मैं i+j ऑड कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव में आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि देख लो 1 + 2 आंसर क्या है 3। अब यार -1 का क्यूब करूँगा तो वो आएगा -1। तो ये 2 नोट था जो कि लिख लोगे तो यार अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अब यार इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बड़ा ही ईजी है यार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, तो माइनर फाइंड करना है और तुम्हें सबका फाइंड करना है, पर यहाँ पर मैं 2 ही का दिखाया हूँ। घर पे प्रैक्टिस करना है यार सबका, हर एक एलिमेंट का। तो माइनर ऑफ M11 मतलब M11 क्या है? फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट डिटर्मिनेंट में, तो ये 1 है। तो इस पूरे रो को छोड़ दो और इस पूरे कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या है? दिस एंड दिस। अब यार सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया, इस 5 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ ऐसा हो गया एंड ऐसा हो गया, बीच में माइनस रख दिया, उसके बाद सॉल्व किया तो -40 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से हमारा माइनर निकल गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का। अब हम लोग देखेंगे M21 मतलब माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का। तो देखते हैं सेकंड रो कौन सा है, तो ये है, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है? ये है। तो 4 पे बैठ गए, ये पूरा कॉलम हटा दिए, ये पूरा रो हटा दिए, तो बचा हमारे पास दिस डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से 16 आंसर आ जाएगा। ओके, अब मेरे को निकालना है कोफैक्टर। M11 का ही मतलब इस 1 का ही हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। माइनर तो जस्ट निकाल दिए, अब कोफैक्टर निकालने वाले हैं। तो क्या करूँगा? सबसे पहले वही फॉर्मेट लिख दूँगा Cij का। Cij क्या होता है? -1 इंटू i प्लस j मतलब टू द पावर इंटू M11। तो इस ऑर्डर को ही लिख दिया मैं यहाँ पे, i के जगह 1 लिख दिया, j के जगह 1 लिख दिया। देखो यहाँ पर, अब देखो इन दोनों का समीशन क्या होता है? 2 होता है, और 2 क्या है? हमारा इवन नंबर है। तो हमारा जो ये -1 है ये पॉजिटिव में आएगा, तो देखो पॉजिटिव में आ गया है। और हम लोगों ने M11 जस्ट फाइंड किया था, देखो क्या फाइंड किया था? -40। तो देखो ये हो गया 1 इंटू -40, तो आंसर आ गया हमारा -40। तो यही हो गया हमारा आंसर, मतलब कोफैक्टर। तो उसी तरह आप सेकंड वाले का भी कोफैक्टर निकाल देते हैं C21 का। तो वही सेकेंड रो से बिलोंग करता है तो 2, तो i की जगह 2 हो गया। फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करता है तो j की जगह 1 हो गया। अब देखो इसका समीशन 3 है, मतलब ऑड है, ऑड नंबर है, तो हमारा क्या आएगा आंसर? नेगेटिव में। तो देखो -1 हमारा नेगेटिव में आ गया। और M21 हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था? 16। ये तो यहाँ पर है 16, तो बस इसके साथ इंटू हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -16। तो यही हो गया हमारा आंसर, आई मीन कोफैक्टर। तो यहाँ से तुम लोगों ने माइनर और कोफैक्टर निकाल लिया जो क्वेश्चन में बोला था। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है ये कंसेप्ट माइनर एंड कोफैक्टर का, और इसी के साथ यार वीडियो भी कंप्लीट होता है। ये एक बेसिक सा वीडियो है डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।